ना इनसे मुल्क की मईशत संभल रही है, ना सियासत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर भारत से बातचीत के लिए बेचैन। वज़ीर-ए-आज़म भारत से पींगे बढ़ाने के लिए बेताब हैं। मौजूदा हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। आटे की बढ़ती कीमतों ने अवाम के मुंह से नवाला छीन दिया। अगर ऐसी गलियों में दूध और दही की दुकानों को भी लूटा जा रहा है, लेकिन लूट मार छीना छिपटी शुरू हो गई है। मोदी साहब ने देख लें कि यहाँ पे जयशंकर साहब ने अमेरिका आना था, मोदी साहब का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बेस बना दी है। इसको कहते हैं मौके की मुनासबत से बात करना। हमने भीख मांगने में डिप्लोमा लिया हुआ है दुनिया से। जी, हम अपने दोस्त हमसाये ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा में दूध और दही की दुकानों को भी लूटा जा रहा है, लेकिन लूट मार छीना छिपटी शुरू हो गई है। और आप अगर यही हालात रहे तो सुनेंगे कि करियाना की दुकान को लूट लिया, बेकरी को लूट लिया। जमहूरियत तो नहीं लूटने वाली है। जमहूरियत की लुटिया तो लुटी हुई है पहले, ये जमहूरियत की शक्ल है। देखें, एक तरफ सैलाब की आफत है, दूसरी तरफ मच्छर मार रहा है हमारे लोगों को। कराची जैसे शहर की कमर तोड़ दी मच्छरों ने। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो थैला जो है 406 रुपए 89 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद 20 किलो आटे की ज्यादा से ज्यादा जो कीमत है 2400 रुपए तक पहुंच गई है। अच्छा, इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे के 20 किलो थैले की जो फी किलो कीमत है उसमें जो 20 रुपए 34 पैसे का इजाफा। महंगाई का जो बोझ है किस तरह घरों के चूल्हे ठंडे कर रहे हैं, आपको एदाद शुमार सब बता देते हैं। गरीब का नाश्ता जो अंडा और चाय पर मुश्तमिल होता है उस पर भी फर्क पड़ा। चाय 6.42%, जबकि अंडा जो है वो 2.54% महंगा हुआ है। सबसे सस्ती सब्जी जो गरीब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आलू, वो 1.45% महंगा हुआ है। दाल चना, दाल मूंग, आटा, चावल सबकी कीमतों में इजाफा। गरीब के लिए हांडी बनाना मुश्किल हो गया है। वाशी शारिये भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में है वो है महंगाई की सूरत में। एक तरफ तो मुल्क का तकरीबन 1/4 हिस्सा सैलाब की वजह से तबाह है, लेकिन जो महंगाई है उसने बाकी पूरे के पूरे मुल्क को भी अपनी लपेट में ले रखा है। तो अभी कल मैं दवाइयां लेने निकला था, हमारी टीमें गई तो यकीन जाने कराची से सक्खर तक चलेगा, दवाइयां नहीं मिली। लोगों ने, जखीरा अंदोजों ने दवाइयां छुपानी शुरू कर दी हैं। 10 रुपए वाला पत्ता 50 रुपए का नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है। मैंने सुना है भी किसी कंपनी में छापा पड़ा है, 8 करोड़ 9 करोड़ वहां से पत्ते बरामद हुए, लेकिन ये क्यों हो रहा है? इसकी सजा क्यों नहीं बरतना के? जखीरा अंदोजों को लटकाया क्यों नहीं जा रहा है? इनके ऊपर कोई कानूनी चार्जशीट क्यों नहीं? इनके इदारों को, इनकी कंपनियों को सील क्यों नहीं किया जा रहा हमेशा के लिए? इनकी बिल्डिंगों को क्यों नहीं मिसमार किया जा रहा है? इनके फैक्ट्रियों को क्यों नहीं मिसमार किया जा रहा? जो जखीरा अंदोज है, हमारे लोगों के साथ तो वो जुल्म हो रहा है। जो राशन हम लोगों को मिल रहा था 1 साल पहले तक 2800 का, वो आज आप 5000 बोल रहे हो, 8000 का नहीं मिल रहा भाई। अच्छा, चीजें तो नोट करें। हम सिर्फ मसाले की बात करें, राशन बैग में तो 1500 रुपए बढ़ रहे हैं। 1500 का मतलब तो लगाइए, 1.5 लाख बोरे में अगर 1500 रुपए का हर एक बोरे में इजाफा करते हैं तो फिगर कहां जा रहा है? तो बात ये कि भाई अभी तो बहुत मुसीबत बढ़ गई है। लोग बेचारे मच्छर के काटने से पागल हो गए। अस्पताल, बड़े अस्पताल जो सबसे महंगे अस्पताल हैं, जो कहते हैं लाओ मरीज लाए हो ना, पहले 5 लाख रुपए जमा कराओ, उन अस्पतालों के इमरजेंसियों से मरीजों को वापस किया जा रहा है कि नहीं रख सकते डेंगू का मरीज, जगह नहीं है। मलेरिया हो रहा है लोगों को, आप खड़े तो हो जाए रोड पर कहीं पर भी। मैंने तो आज भी अपील की, अगर किसी के पास मच्छरों वाली मशीनें हैं, जेडीसी को दे दो, हम तुम्हें रेंट देंगे। हम कम से कम 5 दिन के अंदर पूरे कराची में केमिकल डाल के, डीजल पेट्रोल गाड़ी का लगा के पूरे कराची में स्प्रे करके लोगों की जान तो मच्छर से बचवा ले। ये कौन सी आफत है? लोग अस्पताल जा रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, खून के लिए दौड़ रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, पूरा व्हाट्सएप खून की अपीलों से भरा हुआ है। किसी को 5 बोतल व्हाइट प्लेटलेट चाहिए, किसी को मेगा सेल चाहिए, किसी को रेड सेल चाहिए, किसी को फलाना चाहिए। बात यह कि सारे अस्पतालों के तो हाथ पांव फूल गया, तो इसको आफत क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? एक तरफ सैलाब की आफत है, दूसरी तरफ मच्छर मार रहा है हमारे लोगों को। कराची जैसे शहर की कमर तोड़ दी मच्छरों ने। किसको वायरल है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे वायरल है, मेरी आवाज सही नहीं निकल रही, मुझसे बोले नहीं जा रहा, तो पूरा शहर वायरल में मुब्तला है, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। महंगाई ने क्या हाल किया है? दवाइयां गायब हो गई है। चलो, अगर सैलाब जदगान की बात करूं, खैमों के रेट डबल हो गए, मच्छरदानियों के डबल हो गए, लेकिन इस पे बात कौन करेगा? कोई बात नहीं हो रही। मैं फिर आपके चैनल की तवज्जो से अपील कर रहा हूं, अगर किसी के पास मच्छरों की स्प्रे वाली मशीनें हैं, कराची से लेकर खैबर तक, जो रेंट मांगोगे देंगे। हमने भीख मांगने में डिप्लोमा लिया हुआ है दुनिया से। जी, हम अपने दोस्त हमसाये ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। ये मुल्क की सूरत हाल है। सैलाब आया हुआ है, पूरी दुनिया से हम भीख मांग रहे हैं, हम भिखारी हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, IMF के बगैर हम मर जाएंगे। अब तो ये डिजास्टर आ चुका है,
चाहे ये गफलत की वजह से आया या इसे यूं कह लें कि नेचर ने किया है, हम संभाल नहीं पाए। सैलाबी सूरत हाल ने पाकिस्तान को एक स्टैंड स्टिल पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज, टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उस पर अब तिजारत बहाल कर लें। कि मुल्क का कोई सूबा ऐसा नहीं कि जहां सैलाब ने अपनी तबाहकारियां ना फैलाई हों। बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर सूबा मुतासिर है। तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद टोटल इस सैलाब में मुतासिर हैं, जिसके अंदर 1136 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। चूँकि हम अब गंदम भी इम्पोर्ट करेंगे, हम बाकी चीज़ें भी इम्पोर्ट करेंगे और इसमें हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। ऐसा इकबाल साहब के बकौल कि हमें 6 साल लग सकते हैं रीहैब करने के लिए सारी सिचुएशन में, और 10 अरब डॉलर भी चाहिए। आप समझते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल बड़े वाज़े तौर पे एक दिन में 2 दफ़ा ही कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया, निजी TV पे भी उन्होंने कह दिया कि जी हम अपने दोस्त हमसाये ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। हमारे ये जो बच्चे हैं, इनको बच्चे ये नाबलद बच्चे हैं, इनको तो कोई अकल नहीं है ना। इस वक्त एंजेलिना जूली जो है वो पाकिस्तान में है, और ये एक शर्मनाक एक वाकया है कि ना आपके पास खाने को कुछ है, ना बचाने को कुछ है। आप उजड़ चुके हैं, 4 करोड़ बंदा उजड़ गया है, किसी को शर्म ही नहीं है। और दूसरा ये आर्मी चीफ, तो इस जुल्म की क्या जरूरत है? जब यहां आने का, यहां तो देखें यूनाइटेड नेशंस में को आके स्पीच तो तब दे अगर आपके पास कोई सब्सटेंस मौजूद हो, आपके पास कोई टॉपिक मौजूद हो। अल्लाह के नाम पे खैरात मांगनी है आपने तो वहीं से मांग लेते, स्काइप पे मांग लेते भाई। ये सारी चीज दुनिया देखती है ना। लोग तो शायद अब डरे दोबारा अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, इतना बिल्डे नहीं है, खत काट देना की खत काट देगा। तो ये तो मेरा मकसद आइसोलेट कर दिया, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। पहले पाकिस्तान बड़ा बदनाम है, लेकिन खान साहब ने तो फिर और मजीद उसको तड़का लगा दिया है। इंडिया के साथ देखें स्टैंड उनका, ट्रेड नहीं करना, आप सीखते ही नहीं है। वो चौधरी एजाज साहब ने कई दफा बताने की कोशिश इनको की है कि चाइना के साथ वो जंग में है, ट्रेड और इंडिया के चाइना का देखो भाई, लर्न नहीं करना, अना बना लेनी इतने भाई। अपने इश्यूज अपनी जगह पे हैं, ट्रेड अपना पहले देखें, नेशनल इंटरेस्ट क्या है। गरीब जो मरेगा उसका क्या होगा? आप तो अरबपति है ना, आपका तो भाई पाउंडों और डॉलरों में इनकम है। गरीब आदमी ने दाल टमाटर कहां से खाने हैं भाई, उनका नहीं सोचना इन्होंने।